हाँ जी, जो आपने टाइटल पढ़ा है ना वो सच है। आपको ये 5 माइंड बॉगलिंग तुर्किश ड्रामास देखे बिना आई डोंट थिंक सो कि मर जाना चाहिए। देखो, तुर्किश ड्रामास देखने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि इनका इम्पैक्ट सिर्फ स्क्रीन पर महदूद नहीं होता। ये शोज हमारे अंदर कुछ जगह जगा देते हैं। ये सिर्फ मसाला, रोमांस या फैमिली ड्रामा नहीं होते। ये एक जिंदगी का स्कूल होते हैं जहाँ हर एपिसोड एक लेसन होता है। तुर्किश ड्रामा दुनिया के हर कोने में इतने पॉपुलर इसलिए हैं क्योंकि इनकी प्रोडक्शन वैल्यू हाई है। वो तो है ही है, लेकिन असली रीजन है उनकी स्टोरी टेलिंग। हर कैरेक्टर एक मिसाल होता है, हर सीन एक फिलॉसफी होती है। ये वो ड्रामास हैं जो आपको सिर्फ एंटरटेन नहीं करते, आपके दर्द को समझकर उन पर मरहम भी लगाते हैं। और इन सब में जो सबसे खास चीज है ना वो है इमोशंस। ना ओवर एक्टिंग, ना अनरियलिस्टिक ट्विस्ट्स, बस रॉ, रियल और डीपली पर्सनल इमोशंस। इस वीडियो में मैं आपको उन 5 तुर्किश ड्रामास के बारे में बताऊंगा जो आपको जिंदगी भर याद रहेंगे, जो आपके दर्द को समझेंगे और शायद कुछ ना कुछ ऐसा कह जाएं जो आपको अंदर से बदल दें। तो रेडी हो जाओ, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला ड्रामा है अर्तुगरुल गाजी। इस ड्रामे का मोटो है पक्का ईमान, तकदीर और तलवार एक साथ चलना। देखो, अगर आपने दिरिलुस अर्तुगरुल नहीं देखा ना तो सच कह रहा हूं, आपने एक पूरी दुनिया मिस कर दी है। ये सिर्फ एक इस्लामिक वॉरियर की कहानी नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी है। ये शो आपको टाइम के पीछे ले जाता है। या अल्लाह, कुएं में गिर गया हूं मैं, जैसे तूने हजरत यूसुफ की मदद की, मेरी भी उसी तरह कुएं से निकलने में मदद फरमा। जब एक छोटी सी ट्राइब दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक एम्पायर की बुनियाद रख रही होती है, लेकिन सबसे पावरफुल चीज अर्तुगरुल का कैरेक्टर है। जहां वो एक वॉरियर है, वहां वो एक सूफी भी है। हर फैसले में अल्लाह का भरोसा, हर जंग में हक की तरफ खड़े होना, या ये चीजें स्क्रीन पर देखकर इंसान अंदर से हिल जाता है। ये ड्रामा आपको लीडरशिप सिखाता है, सेक्रीफाइस समझाता है और वो जज्बा देता है जो आजकल के फेक मोटिवेशनल स्पीकर्स भी नहीं दे सकते। ये ड्रामा आपको याद दिलाता है कि आप सिर्फ एक इंसान नहीं हो, आप एक मिशन हो। अगर आप जिंदगी में कभी गिर गए हो, डायरेक्शन लूज कर चुके हो, तो अर्तुगरुल वो कैंपस है जो आपको फिर से खुद की तरफ लाएगा। दूसरे नंबर पर ड्रामा है फातिमा गुल सुकूनी। मैं नाम गलत ले रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, मैं लिख रहा हूँ नीचे। अजीब नाम है, पर ये नाम पर मत जाना। इस ड्रामे में आपको ऐसा लगेगा जैसे सोसाइटी का दर्द स्क्रीन पर बोल रहे हैं। मतलब फातिमा गुल एक ऐसा ड्रामा है जो सिर्फ टीवी शो नहीं है, एक सोशल मूवमेंट बन गया है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी जिंदगी में नाइंसाफी देखी है या उसे बर्दाश्त की है। कहानी स्टार्ट होती है एक सिंपल लड़की से जो रेप का शिकार होती है, लेकिन असली कहानी उसके बाद स्टार्ट होती है जब पूरी सोसाइटी उसे जालिम ठहराती है और उसे उस लड़के से शादी करने के लिए जिद करती है जो उस रात उन लड़कों में मौजूद था जिन्होंने उसके साथ किया। हाँ, अब यहाँ ड्रामे में ट्विस्ट आता है जो मुझे नहीं बताना, आप खुद देखो। खैर, जब हर तरफ उसे साइलेंस करने की कोशिश की जाती होती है ना, उसे चुप कराया जा रहा होता है, लेकिन वो लड़की खुद की आवाज बन जाती है। इस ड्रामे का हर डायलॉग ऐसी सच्चाइयों को सामने लाता है जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। इसमें दिखाया गया है कि कैसे सर्वाइवल्स को सिर्फ ट्रॉमा से नहीं बल्कि सोसाइटी के जजमेंट से भी लड़ना पड़ता है। इसमें दिखाया गया है कि जस्टिस सिर्फ कोर्ट्स में नहीं, आपके अंदर हिम्मत से भी होती है। ये ड्रामा आपको अनकंफर्टेबल फील कराएगा अनडाउटेडली, मैं पहले वार्निंग दे दूं, लेकिन इमोशनल भी कर देगा। और उसी दर्द से आप समझोगे कि दुनिया को चेंज करना सिर्फ स्लोगन से नहीं होता, उसके लिए किसी एक फातिमा गुल का खड़ा होना जरूरी है। नंबर 3 पर ड्रामा आता है केरा सवदा। देखो, इसमें यह सीन है कि जब मोहब्बत तुम्हें ना जिंदा घर में दफना देना, कुछ नहीं, कुछ ऐसा इस ड्रामे में दिखाया गया है। वैसे शायद आप में से बहुत तुर्किश ड्रामास फैंस ने एंडलेस लव यानी करा सवदा का नाम तो सुना होगा। ये वो ड्रामा है जहां प्यार कोई फेरी टेल नहीं है, एक कर्स है। ये शो आपको बताता है कि मोहब्बत सिर्फ रोजेस और चॉकलेट्स नहीं होती, कभी कभी वो आपकी बर्बादी भी बन जाती है। कैमल और नयान की लव स्टोरी ट्रेजिक है, लेकिन उसमें एक सच्चाई छुपी होती है जो हर व्यूअर रिलेट करते हैं। जहां पैसा, पावर और पॉलिटिक्स प्यार को गूंद दे देते हैं। हर एपिसोड एक इमोशनल टॉर्चर है, लेकिन उसी टॉर्चर में ब्यूटी भी है। जब आपका दिल टूटा है, जब आप किसी के लिए सब कुछ कर चुके होते हो लेकिन फिर भी आप अकेले रह जाते हो, करा सवदा आपका दर्द स्क्रीन पर दिखाती है सेम यही चीज। और उस ड्रामे का क्लाइमेक्स, भाई मैं तो हिल गया था सच में। ये ड्रामा आपको सिखाता है कि कभी कभी मोहब्बत में सब कुछ हार के भी आप जीत जाते हो। अगर आपका प्यार सच्चा है, हाँ,
नेक्स्ट ड्रामा है सुकुर। पता नहीं मैंने सही प्रोनाउंस किया भी है या नहीं, पर मुझे हमेशा इसकी प्रोनाउंसिएशन में मसला होता है। खैर, सुकुर ड्रामा एक क्राइम ड्रामा है जिसमें क्राइम स्टोरी में ही जिंदगी का सबसे गहरा फलसफा छुपा होता है। सुकुर तुर्किश माफिया ड्रामा है, लेकिन भाई ये सिर्फ गोली, गैंग और गुंडागर्दी के अराउंड नहीं घूमता। इसके अंदर एक इतना गहरा मैसेज छुपा हुआ है जो आपको लाइफ और डेथ के मायने समझा देते हैं। यमक कोको वाली का कैरेक्टर जो है ना, इसमें एक शेर, एक किलर, एक भाई, एक बेटा, एक ऐसे इंसान का सिंबल है जो अपने रूट्स और अपनी आइडेंटिटी के बीच फंस जाता है। सुकुर की टैगलाइन ही सब कुछ कह देती है। इसरदी किमसेये जरार गेलमिज, पता नहीं क्या बोला है मैंने, पर इसका मतलब है अंदर किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन असली नुकसान अंदर ही होता है, अंदर के इंसान का, अंदर के खौफ का। ये शो आपको लॉयल्टी, बिट्रेयल, फैमिली ड्रामा और सर्वाइवल के बीच घुमाते हैं। एक मोमेंट में आपको गैंग वॉर्स दिखती हैं और अगले ही पल में एग्जिस्टेंशियल पोएट्री सुनने को मिलती है। अगर आप डार्क, ग्रिटी लेकिन सोल टचिंग कंटेंट देखना चाहते हो ना, सुकुर मस्ट वॉच है आपके लिए। वार्निंग दे दो, ये शो बहुत एडिक्टिव है और इमोशनल रोलर कोस्टर भी है। अब द रीजन यू शुडंट डाई विदाउट वॉचिंग दीज ड्रामास, मैंने ऐसा स्टार्टिंग में क्यों कहा था, देखो जिंदगी में एक बार जो चीजें दिल छू जाए ना, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि मैं कह क्यों रहा हूँ कि मरने से पहले ये 5 ड्रामास आपको देखने चाहिए। क्या इनमें कोई जादू है? क्या ये जिंदगी बदल देंगे? जवाब है हाँ। ये शोज कोई टिपिकल नेटफ्लिक्स या टीवी सीरीज नहीं है जहां आप टाइम पास करते हो। ये ड्रामास एक जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। जब आप जिंदगी से हार जाते हो ना, ये आपका हाथ पकड़ते हैं। जब आप अकेले होते हो, ये आपकी आवाज बन जाते हैं। जब आप कंफ्यूजन में होते हो, ये आपको क्लैरिटी देते हैं। हर कैरेक्टर आपको अपना लगता है, हर सीन एक मेमोरी बन जाता है, हर डायलॉग एक नया नजरिया बन जाता है। इन शोज को देखकर आप रियलाइज करते हो कि इंसानियत, मोहब्बत, ईमान, इंसाफ ये सिर्फ किताबी लफ्ज नहीं है, ये जीते जागते जज्बात हैं। आप देखते हो कि कैसे एक वॉरियर दुनिया बदल सकते हैं। अर्तुगरुल की बात करूं, कैसे एक रेप्ड गर्ल सोसाइटी का मुंह तोड़ सकती है, मुंह तोड़ जवाब देती है। फातिमा गुल, कैसे मोहब्बत आपको जिंदा मार सकती है। कड़ा सवदा, कैसे क्राइम के बीच भी दर्द और इंसानियत बची होती है। सुकुर, और कैसे फैमिली और खुद की पहचान के बीच इंसान छुप गया होता है। आपको ये शो सिर्फ देखने नहीं है, आपको उनमें जीना है, उनसे सीखना है और जिंदगी में उन जज्बात को महसूस करना है जो आजकल की दुनिया में लोग भूल गए हैं। इसलिए इंसान की फितरत है कि वो अपनी मंजिल पर जल्द पहुंचना चाहता है, तो मंजिल पर पहुंचने के लिए उसकी नजर उन खतरात पर नहीं होती जो रास्ते में पेश आते हैं। इसीलिए कामयाबी वो पाते हैं जो उन खतरात से आगाह होते हैं बखूबी। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर जिंदगी में एक भी बार आपका दिल किसी चीज से छू जाए ना, तो उसे इग्नोर मत करो। ये तुर्किश ड्रामाज वही छूने वाले जज्बात हैं। डोंट डाई विदाउट वॉचिंग देम, क्योंकि कुछ कहानियां जिंदगी में एक बार ही सुनने को मिलती हैं और आपका टाइम आ चुका है, जाओ सुनो। और अगर मिस कर दी ना, तो जिंदगी अधूरी रह जाएगी आपकी। क्या डीप बात बोली है मैंने, वाह।